दोस्तों कई बार हम नर्सरी से कोई पौधा लाते तो बड़े शौक़ से हैं, लेकिन वो लाकर जब हम अपने घर में उसको लगाते हैं तो वो कुछ ही दिन में मर जाता है। तो दोस्तों ये अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है और वो कहते हैं कि हम नर्सरी से जब पौधा लाते हैं वो इतनी अच्छी कंडीशन में होता है, उस पर फ्लावर्स लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको लाके अपने घर में लगाते हैं कुछ ही दिन में या तो वो पौधा मर जाता है या उस पे फिर फ्लावरिंग ही नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम नर्सरी से कोई भी पौधा लाकर उसको कब लगाएं और कैसे लगाएं। लेकिन उसको जानने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे प्लांट केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं वो क्या हैं चीज़ें जो हमें ध्यान देना है नर्सरी से पौधा लाने के बाद। तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ गलती हम लोग जो करते हैं और जो हमें नहीं करनी चाहिए वो ये कि जब आप नर्सरी से कोई भी पौधा लाते हैं तो उसको कम से कम आप 1 हफ़्ते तक अपने घर में रखिए। हम होता क्या है, हम लोग खुशी के मारे पौधा लेके आते हैं तो उसको खुशी में हम उसी दिन रिपोर्ट कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमने नर्सरी के पौधे को लाके अपने घर में कम से कम मिनिमम तो 4 दिन रखना ही रखना है, जिससे कि वो आपके घर के एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज हो जाए। क्योंकि नर्सरी में जब वो रहता है तो वहाँ की कंडीशंस दूसरी होती हैं और जब आप अपने घर में उसको लाते हैं तो उसकी कंडीशन दूसरी होती है। सिमिलरली अगर आपने ऑनलाइन मंगाया तो उसकी एनवायरमेंटल कंडीशंस एकदम अलग हो सकती हैं। तो आप जब भी नर्सरी से पौधा लेके आए उसको कम से कम 1 हफ़्ते के लिए अपने घर में पहले उसको रखिए और फिर उसके बाद ही उसको रिपोर्ट करिएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी चीज़ हमने ध्यान देनी है वो ये है कि आप पौधे का मॉइस्चर लेवल उसका चेक करते रहिए, उसकी सॉइल चेक करते रहिए और उसको बीच-बीच में जब तक आपने अभी उसकी रिपोर्टिंग नहीं की है तब तक आप उसको बीच-बीच में पानी देते रहिए। ऐसा करने से उसका रूट्स जो है वो ड्राई नहीं होंगी और पौधा आपका सूखेगा नहीं। इसके बाद जो थर्ड चीज़ हमें ध्यान देनी है दोस्तों अपने पौधे को लगाने के पहले वो कि आपने इस पौधे को दूसरे पौधों के साथ रखना है। मतलब कि आप इसको कहीं अकेला एक जगह मत रखिएगा। इसको आप जो आपने पहले से अपने गमले लगा रखे हैं, पहले से जो आपने अपने पौधे रखे हैं उनके साथ ग्रुप में रखिए। तो उससे क्या होगा कि इस पौधे की ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन रहेगा और ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास ह्यूमिड एनवायरनमेंट हो। तो वो तभी होगा जब वो आप उसको कई पौधों के साथ ग्रुप में रखेंगे। इसको अकेला आप बिल्कुल मत रखिएगा। तो उसके बाद दोस्तों जब आपने 1 हफ़्ते वो पौधा आपके घर के एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज हो गया तो उसके बाद आती है दोस्तों सॉइल की बात। और सॉइल एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपने अच्छी बनानी सीख ली दोस्तों तो समझिए कि उसके बाद आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो गई, अगर आपने अपने पौधे के लिए अच्छी सॉइल बना दी। तो उसके बाद से आपको उसमें 6 महीने तक कोई फर्टिलाइज़र भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका पौधा आपके घर में सालों साल रहेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमने इसकी अपने नए पौधे की सॉइल कैसे बनानी है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं ये मेरे पास ये गंधराज का पौधा है और ये मैं इसकी सॉइल आपको दिखाने जा रही हूँ कि हमने कैसे इसकी सॉइल बनानी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने 60% गार्डन सॉइल लेना है एंड 40% वर्मी कंपोस्ट लेना है। और क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो इसमें हम मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये पाउडर मस्टर्ड केक पाउडर होता है या सरसों की खली आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगी, उसका आप पाउडर भी बना सकते हैं या आप इसको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं मस्टर्ड केक पाउडर। तो इसके हमने इसमें करीब 2 चम्मच इसमें डालने हैं एक पॉट के लिए। आपने अगर आप अपने प्लांट को करीब 12 इंच के पॉट में लगा रहे हैं तो 2 चम्मच आप इसमें मस्टर्ड पाउडर डाल दीजिए। इसके बाद अगर आपके पास है तो आप कुछ बोन मील इसमें डाल सकते हैं। बोन मील जानवरों की हड्डियों का चूरा होता है कि जो कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस में रिच होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत हेल्प करता है। तो अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों इसको किसी भी तरह के फंगल अटैक से बचाने के लिए हम इसमें 1 चम्मच कोई भी फंगीसाइड डालेंगे। फंगीसाइड अगर आपके पास है तो ठीक है और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह हल्दी भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यूज्ड टी लीव्स को ड्राई करके रखा है तो आप उनको भी इनमें डाल दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स होती हैं जो कि आपके प्लांट की ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाली हैं।
और इसी के साथ ये आपके प्लांट की सॉइल के एसिडिटी लेवल को भी मेंटेन रखने में हेल्प करती है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे सॉइल मिक्सचर को। और मिक्स करने के बाद अब हम अपने प्लांट को जो हमने नर्सरी से लाया था उसको रिपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक गमला ले लिया है जिसमें कि नीचे छेद होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो भी एक्सेस वाटर हो वो निकल जाए। और उसके ऊपर हम एक कोई भी पत्थर का टुकड़ा या दिए का टुकड़ा उस पर रख लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद मैं अपने गमले में हमेशा कुछ नीचे ड्राई लीव्स डाल देती हूँ। तो अगर आपके पास हैं तो आप भी इन ड्राई लीव्स को डाल सकते हैं। ये ड्राई लीव्स यूज़ करने से एक तो ये डिकम्पोज होके हमारे पौधे को फर्टिलाइज़र तो देती ही देती है, उसके साथ ही ये भी होता है कि आपको कम सॉइल यूज़ करनी पड़ती है। तो ड्राई लीव्स अगर आपके पास हैं तो डाल लीजिए। और उसके बाद मैंने ये कुछ पूजा के फूल या ड्राइड मेरे गार्डन के जो भी फूल होते हैं उनको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने जो अभी जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है आप उसको डाल लेंगे। और मैं इसके बाद से कुछ जो मैं अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ उसमें से जो कुछ चीज़ें छानने के बाद बच जाती हैं, जो ज़रा अच्छी तरह से पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुई होती हैं चीज़ें, मैं उनको भी इसमें डाल देती हूँ नीचे की तरफ। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लांट को ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा नरिशमेंट देंगी बाद में डिकम्पोज होकर, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा। तो ये भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है कंपोस्ट का कुछ बचा हुआ पार्ट, तो वो भी आप इसमें यूज़ कर लीजिए। अब इसके बाद दोस्तों ये हमारा पॉट है, इसमें जो प्लांट मेरा था वो इसी पॉट में था, तो इसको हम इसमें से निकालेंगे। और दोस्तों एक चीज़ जो बहुत आपको ध्यान रखनी है, अगर ये रेड सॉइल में नहीं है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल सॉइल में है, तो हमें इसकी रूट बॉल से बिल्कुल भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। और स्पेशली अगर आप नए हैं गार्डनिंग में तब आप इसको बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा इसकी रूट बॉल्स को। इसको आपने जिस तरह से ये है बिल्कुल इसी तरह से आपने इसको अपने पॉट में लगा देना है। यहाँ पे मैंने हल्की सी नीचे से और ऊपर से इसकी सॉइल को हटा दिया है, लेकिन आप ये बिल्कुल मत ट्राई कीजिएगा अगर आप इसमें नए हैं तो। और फिर इसको अब आप यहाँ पे रख के देखिए, अगर आपको लगता है लेवल सही है तो अब आप इसके साइड में चारों तरफ अच्छे से जो भी आपने सॉइल मिक्सचर इसका बनाया है वो आप इसमें डाल दीजिए। तो अभी ये हमारा बिल्कुल सही लेवल पे है। तो अब हम इसमें चारों तरफ से जो हमने अभी इसका पॉटिंग मिक्स बनाया था उसको डाल देंगे। और जब आप इसको डालें चारों तरफ तो उसके बाद से आपने इसको अच्छे से टैप कर लेना है कि इसमें कोई भी एयर पॉकेट ना बचे, जिससे कि अगर प्लांट को ये रूट्स को जब एयर लग जाती है तो वो कई बार ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको खूब अच्छे से टैप कर लेना है, पॉट को एक दो बार हिला के अच्छे से मिट्टी को सेटल कर लीजिएगा। और उसके बाद जब उसका लेवल, आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि जब आप इस पॉट में मिट्टी भरेंगे तो वो आप हमेशा इसके लेवल से 1.5 से 2 इंच नीचे तक भरिएगा। बिल्कुल पॉट के बराबर तक आपको मिट्टी बिल्कुल नहीं भरनी है, क्योंकि फिर बाद में आपको इसमें जब कोई मैन्योर डालना होगा, कोई आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना होगा तब दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमेशा कोई भी पौधा लगाएं तो वो पॉट से 1.5-2 इंच नीचे तक ही उसमें मिट्टी भरें। और इसको बराबर से भरने के बाद फिर आप उसमें अच्छे से पानी दे दीजिए। और पहली बार जब आप पानी देंगे तो पूरा बहुत अच्छे से दीजिएगा, वो ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी सॉइल इसमें यूज़ की है वो पूरी सॉइल वेट होनी चाहिए। इसके बाद आप इस पॉट को कहीं शेडेड एरिया में 4 से 5 दिन के लिए रख दीजिए। याद रखिएगा जब भी आप कोई प्लांट रिपोर्ट करते हैं तो उसको आप कोशिश करिए कि शाम के समय रिपोर्ट कीजिए आफ्टर सनसेट, और उसको 3-4 दिन के लिए किसी शेडेड एरिया में रखिए, वो चाहे बड़े पेड़ की छाँव हो या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ उसको डायरेक्ट धूप ना पड़े। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप किसी भी प्लांट को नर्सरी से ला के लगाएंगे तो कभी भी नहीं मरेगा और सालों साल आपके गार्डन में वो बना रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।